बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जहां मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होती वहां जालसाजी, फ्रॉड, धोखेबाजी, कब्ज़ा ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग, चोर बाजारी, मिलावट, इन सब की असल वजूहात है करप्शन। क्योंकि करप्शन लेकर पैसे लेके लोग मुजरमों को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और उन्हें छोड़ देते हैं। इस करप्शन के जिस मुल्क में भी करप्शन अरूज पर गई उस मुल्क की अवाम कसम पुरसी की हालत गुजारती है। वो अवाम और हुकूमत खोखली हो जाती है और बदकिस्मती है। पाकिस्तान आज जिस स्टेज पे है इसमें 95% हिस्सा करप्शन का है। अगर आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो करप्शन करके बचाते हैं, चीज़ों में मिलावट करते हैं तो करप्शन करके बचाते हैं, अगर आप किसी का पैसा धोखे से मारते हैं तो वो करप्शन करते हैं, अगर जालसाजी करते हैं तो करप्शन के ज़रिए करते हैं, अगर लूट मार करते हैं तो करप्शन के ज़रिए करते हैं। एक ठेका 50 करोड़ का है, उसमें अब 10 करोड़ ठेका रिश्वत ले लेते हैं और उसमें 10 करोड़ रुपया लगता है और 30 करोड़ हुकूमत का होता है। आज मौजूदा हुकूमत ने जालसाजी करके इमरान खान के बकौल बेशर्मी के साथ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बकौल बेशर्मी के साथ नैब कवानीन में आर्टिकल 14 में तरमीम करके करप्शन को फरोग देने की बुनियाद रख दी। क्योंकि ये खुद मौजूदा हुक्मरान, इनमें अक्सरियत करप्शन में मुलव्वस है। इन्हें पता है कि जब इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो गया तो हुकूमत करने का तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है और सबको सजाएं होंगी। इस पर आज साबिक वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो नैब तरामीम में जो इसमें करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उसके खिलाफ इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। याद रखें कि इस पाकिस्तान को बचाना है तो करप्शन को ख़त्म करना होगा। करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इस करप्शन की वजह से आज पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। क्योंकि इस मुल्क में IMF के पास 23 मरतबा जा चुके हैं और इसकी गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक 60% पैसे करप्शन में चले जाते हैं और 80% लगता है और अवाम के ऊपर सूद कर्ज लेना पड़ता है। इमरान खान के इस बयान के बाद आज इक़्तिदार में बैठा हर शख्स और पाकिस्तान के सरकारी इदारों में जो करप्शन की गंदगी का हिस्सा है, करप्शन लेने वाले के बारे में कहा जाता है राशि वाल रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। तो शख्स जिसको अल्लाह जहन्नमी कहता है उससे तो फलाह हो ही नहीं सकती। और इस मुल्क में 90% करप्शन आम हो चुकी है। इमरान खान ने नैब कवानीन में जो तरमीम की गई है इसे शर्म अंगेज़ और बददियानती पर मुबनी करार दिया और कहा है इसी हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम उठाए तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, वरना पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नहीं है। इमरान खान का कहना है इस मौके पर कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बड़ी बेशर्मी से नैब कवानीन में तरमीम की है। ये मुल्क के साथ मजाक है, धोखा है, फराड है और 20 करोड़ अवाम के हकूक पर डाका डालने के लिए चंद बासर लोगों को जो सरकारी इदारों में या सियासत में या किसी जगह जो फराड से पैसा कमाते हैं वो करप्शन दे के बच जाते हैं। अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, चंद करोड़ रिश्वत देते हैं और बच जाते हैं। उन्होंने कहा इससे मुल्क को बर्दाश्त नहीं करूँगा। इमरान खान का ने वादिया तौर पर कहा शहबाज शरीफ और इसके बच्चों पर 24 अरब रुपये के करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के और मुख्तलिफ सियासतदानों पर खरबों रुपए के केस थे। मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि एहतसाब ऑर्डिनेंस था कि हर रोज समाअत हो, सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर उन्होंने कहा जजों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि नैब में कवानीन के जल्द केस सुना जाए और उनका फैसला हो। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100 जजों की तादाद है, जिस पर मैंने अदलिया के ज़रिए जजों की तादाद बढ़ाने की और खुरम दस्तगीर ने इसका एतराफ़ कर लिया कि अगर जज बढ़ जाते रोज़ाना नए में केसों की समाअत होती और तमाम करप्ट माफिया जो अरबों रुपये मुल्क से ले गए उन सबको सजाएं हो जानी थी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अपने ज़ाती मफाद के लिए कानून साजी कोई नहीं कर सकता, मुल्क की मफाद तरजीह देना होता है और मुझे मजबूरन अब
मैंने 22 साल करप्शन के खिलाफ जदोजहद की और इसके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बुसीदा निज़ाम की वजह से बचते रहे, लेकिन मेरी हुकूमत को ख़त्म करके इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते सार ही सबसे पहले करप्शन करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे के आइन में, नैब कवानीन में तरमीम की, जिससे तमाम करप्ट जिन्हों कमो बेशतर 10-11 से 12,000 अरब रुपया बचाया जाएगा। मैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपने ज़ाती मफाद यानी कि करप्शन की खातिर मुल्की मफाद को इग्नोर करे और अरबों रुपये बनाए, वो मुल्क दुश्मन होता है और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नैब कवानीन में तरमीम के बाद शहबाज शरीफ कहना था आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर अरबों रुपए की मुलव्वस केसों में सरकारी इदारों में लोग ड्राई क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे और आइंदा करप्शन को मुल्क में एक इंडस्ट्री की तरह चलाते रहे हैं मौजूदा हुक्मरान और अब भी चलाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। नैब कवानीन के सेक्शन 14 में तरमीम की, जाली अकाउंट्स का केस ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने अकाउंट में 50 अरब जाली आ गया है, मैं आगे से आगे पीछे कर रहा हूँ, तो एंड में 10,000 रह गया तो 10,000 पे इंक्वायरी होगी और 49 अरब 99 करोड़ 99 लाख पी जाएंगे। ये नाज़रीन, कभी भी कोई हाकम वक्त देखा है कि जो करप्शन को फ़रोग के दो? मुल्क की तबाही करप्शन करती है। करप्शन दूसरी तरफ उन्होंने कहा जो पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, गैर कानूनी तरीके से, इसका कोई हिसाब ही नहीं होगा। और जो कहेगा मेरी इनकम 10 लाख महीना है और मेरे सासे 10 करोड़ महीने जितने हैं, तो मैं नहीं साबित करूँगा, हुकूमत नहीं साबित करेगी। हुकूमत अपने आप से बरी उल हुकूमत को साबित करना होगा, मुझे पूछा ही नहीं जाएगा। ओ भाई, मैं 10 लाख कमा रहा हूँ और 10 करोड़ महाना से मेरे सासे बड़े हैं, तो मैं तो मुल्क मुजरम का। ऐसे मुजरमों को उन्होंने कहा कोई शख्स अगर 10 लाख रुपया महीना आमदन और 10 अरब की प्रॉपर्टी बनाएगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा। इससे बड़ी सुतम ज़रीफ़ी नहीं हो सकती। और इसी तरह ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ये पैसा गैर कानूनी बाहर चले जाएगा, बल्कि जितने भी अकाउंट में बचेंगे सिर्फ इसका जवाब देना होगा। 50 अरब रुपया मेरे अकाउंट में आया है और 10 करोड़ आ गया, तो मुझे सिर्फ उसका हिसाब देना है। आमदन से ज़्यादा असासों के केस में सबूत की जिम्मेदारी अब नैब पर नहीं, नैब को साबित करना होगा। जबकि मेरे नाम 5 कोठियाँ, मेरी आमदन एक घर बनाने वाली है, लेकिन नैब साबित करेगी मैंने 5। कभी भाई करप्शन की रसीद भी होती है। करप्शन कोई लेने वाला रसीद देता है कि मैंने तेरा काम कराने का 2 अरब रुपया लिया है। अब बारे सबूत सरकारी इदारों पर डाल दिया गया। इससे करप्शन इनकम से ज़्यादा सासे अरबों रुपये रखने वाले बेगुनाह होकर ड्राई क्लीनिंग होकर बाहर आ जाएंगे। नाज़रीन, मेरी अपना तजर्बा पूरी साफत का, हर बुराई की जड़ करप्शन है। अगर ये करप्शन ख़त्म हो जाए तो 95% बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती, अगर कोई कत्ल करके बेगुनाह होता है तो वो पैसे देता है और करप्शन से बाहर निकल आता है। अगर कोई मशीनरी इंपोर्टर बाहर से बताता है उसकी 10 करोड़ रुपया मशीनरी पे कस्टम ड्यूटी लगती है, वो 20 लाख कस्टम अफसर को देता है, 20 लाख की ड्यूटी जमा कराता है और 8 करोड़ की करप्शन करके मुल्क को, हुकूमत को नुकसान पहुंचा देता है। इनकम टैक्स मेरे तरफ 10 करोड़ रुपया बनता है साल का, मैं 20 लाख कस्टम इनकम टैक्स वाले को देता हूँ, 20 लाख इनकम टैक्स जमा कराता हूँ और 9 करोड़ 60 लाख हुकूमत का चोरी कर लेता हूँ। दुनिया में हर बुराई की वजह करप्शन है। नाज़रीन, इसमें ये नैब में बेशर्मी से तरमीम की है, इसमें जालसाजी जब भी कोई करता है पकड़ा जाता है, वो पैसे देता है और बच के निकल आता है। अरबों रुपए की करप्शन करता है, 10-5 लाख दे के बच जाता है। जब कोई फ्रॉड करता है, अरबों रुपए का फ्रॉड करता है, चंद पैसे दे के बच के निकल आता है, सरकारी खजाने में इससे कोई नहीं जाता। जब कोई कब्जा किसी गरीब की झुग्गी पर या 10 कनाल पर कब्जा करता है, पुलिस और सरकारी इदारों को उसका 5% कमाता है और 95% खुद खा जाता है और हुकूमत का 100% नुकसान होता है। जब कोई धोखेबाजी करता है, फ्रॉड से किसी की जगह अपने नाम अलाट कर लेती है, करप्शन दे के वो सरकारी इदारों से बच जाता है, अपने आप को बेगुनाह लिखाता है और जिसका पैसा सारी उम्र की जमा पूंजी
कोई बेचारे पेंशन रिटायर्ड होते हैं, कोई गरीब आदमी ने बच्ची का जहेज है तो जालसाजी धोखेबाज धोखा दे के उससे पैसे ले जाते हैं, उसकी रकम लूट लेते हैं। जालसाजी नंबरों में भी होती है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हुकूमत की मिली भुगत करप्शन के बगैर नहीं हो सकती। एक आदमी 10,000 बाहर डॉलर ले जा सकता है, ये 5 अरब ले जाते हैं, सिर्फ कस्टम वालों को रिश्वत देते हैं और चेक ही नहीं होता सरकारी खजाना, ना मुल्क में इनकम टैक्स दिया और बाहर निकल जाते हैं। नाज़रीन याद रख लें, कोई सब्जी में मिलावट, गंदम में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, पानी में मिलावट, वजन कम तोलने में मिलावट, ये सब वो लोग करते हैं जो करप्शन करते हैं। जो सरकारी अदारे आते हैं उनको चंद पैसे रिश्वत दे देते हैं, कम भी तोल लेते हैं, चीज़ों में मिलावट भी कर लेते हैं। तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें करप्शन होती हो। याद रखें, करप्शन का ख़त्म हो जाएगा, अमन भी आ जाएगा, इंसाफ भी हो जाएगा। ना इंसाफ़ी करने वाला एक शख्स गुनाहगार को बेगुनाह करता है। एक बंदे ने किसी के 10 करोड़ रुपया मारा, वो पुलिस वाले को 10 लाख देता है और बेगुनाह हो जाता है। ये वजह है रिश्वत की। जाली रजिस्ट्री कोई किसी की करता है, पैसे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लेता है, जाली कागज़ देता है। तो मैं इमरान खान के इस जज्बे को सलाम करता हूँ। मेरी अपना तजर्बा है, मुल्क में होने वाले 90 से 95% फ्रॉड, जालसाजी, धोखे, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, चीज़ों में मिलावट, सब्जी में मिलावट, गोश्त में मिलावट, इनकी सारी वजह रिश्वत। अगर रिश्वत ख़त्म कर दी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये बुराइयां ख़त्म होती होती ना होने के बराबर रह जाएंगी। नामुमकिन है कि कोई भी आदमी करप्शन करे और मुल्क भी तरक्की करे। एक दुकान से रोज़ाना माल आप 50 रुपये उसकी 10-50 हज़ार सेल है, 40,000 चोरी करता रहेगा तो वो दुकान कंगाल हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। और यही पाकिस्तान से हो रहा है। इसके पैसे आते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में, तालीम के लिए, सेहत के लिए, सड़कें बनाने के लिए, साफ पानी के लिए, लोगों को मुख्तलिफ रिलीफ देने के लिए, लेकिन वो करप्शन की नज़र 7% कमीशन की ज़रूरत में चले जाते हैं। इसीलिए मुल्क को कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। नाज़रीन, अमन इंसाफ नामुमकिन है जब तक करप्शन रहे। करप्शन किसी भी मुल्क को या घर को की जड़ें खोखली कर देती हैं और वो हस्ती से मिट जाते हैं। खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वाले लोग भी करप्शन देकर, जो पुलिस अदारे आते हैं उनको पकड़ने के लिए, हर अदारे का मकसद करप्शन। एक्साइज वाला जाता है, वो कहता है जी आपने 10 घर किराए पे दिए, आप पर 1 करोड़ रुपया ड्यूटी बनती है, 2 लाख रुपया रिश्वत लेता है, 2 लाख रुपया एक्साइज ड्यूटी लगाता है और 96 लाख रुपया हुकूमत का चोरी कर लेता है। याद रखें नाज़रीन, करप्शन खाने पीने की अशिया से लेके ख़रीदो फरोख्त तक, जालसाजी तक, मनी लॉन्ड्रिंग तक, सब की वजूहात करप्शन है। करप्शन करके और फेक अकाउंट बनाना भी करप्शन से बचा जाता है। अरबों रुपए कमाने का तरीका एक ही है कि करप्शन को ख़त्म किया जाए। ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक ही सज़ा हो, जिसने 1 रुपये की चोरी की उसको भी सज़ा हो, जिसने खरबों रुपये किए उसको भी सज़ा हो। जब आप करप्शन ख़त्म कर देंगे, कमीशन ख़त्म हो जाएगी, तो वो करप्शन का पैसा जो एक शख्स, कोई भी सरकारी अफसर 10 लाख लेता है और हुकूमत को 10 करोड़ का नुकसान करा देता है, वो जब अवाम की फलाह बहबूद पे लगेगा तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी। तालीम के बजट में कमीशन खाई जाती है, सेहत के बजट में कमीशन खाई जाती है, इंसाफ के बजट में किस्टम खाई जाती है, एक्साइज के बजट में कमीशन खाई जाती है, इनकम टैक्स, कस्टम, रेवेन्यू। सबसे ज़्यादा ज़मीनों का फ्रॉड होता है, लेकिन वो चंद पैसे करप्शन की खातर जो मालक है उसे जालसाजी करके बेमालक को, फ्राडिये को, कब्जा ग्रुप को मालक बना देते हैं। लेकिन इन सब की वजूहात करप्शन है। अगर इमरान खान करप्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये जो नैब में गलत तरमीम हुई और करप्शन के खिलाफ मजीद सजाएं कर देती हैं, और जो भी करप्शन करे, जिस अदारे से भी वाबस्ता हो, कोई कारोबार हो, इस मुल्क को तरक्की करानी है तो करप्शन को ख़त्म करना होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, क्योंकि ये मुल्क में 90% जड़ों में आ चुकी है। जिस जिस्म में लुकमा हराम जाता है वो इंसाफ नहीं कर सकता। हराम वो होता है जो नजायज़ तरीके से पैसे लिए जाए, करप्शन के ज़रिए लिए जाए। इमरान खान का ये बड़ा फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नैब तरमीम में, अगर करप्शन का खात्मा होगा तो पाकिस्तान को IMF का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जो आपको साफ पानी नहीं मिलता, जो कमीशन में पानी के खा जाते हैं, वो बच जाएंगे। पाकिस्तान को तरक्की कराने के लिए करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं, आपकी सेहत फ्री होती है, आपकी तालीम फ़ीसद होती है,
कम कोई नहीं तोलता, मिलावट कोई नहीं करता, क्योंकि उधर कानून सख्त है। उधर मिलावट करने वाला पैसे लेके छूट नहीं जाता, इधर मिलावट करने वाला, जालसाजी करने वाला, धोखा देने वाला, नंबरों में चेंज करने वाला, जाली मालक को किराएदार किराएदार को मालक बनाने वाला, जो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली सिर्फ और सिर्फ करप्शन के हाथ में है। इमरान खान के इस जज्बे को सलाम। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अदालतें जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है उसके खात्मे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे, ताकि आम शहरियों को इंसाफ के तकादे पूरे कर सके और लोगों को उनके हकूक़ मिल सके। वरना करप्शन में मुलव्वस चंद सरकारी खानदान और बड़े लोग इस मुल्क को दिवालिया करने से बाज नहीं आएंगे। अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर है। हम सबको चाहिए कि करप्शन एक गाली है माँ बहन की। जो करप्शन करता है वो गलीज है, वो किसी भी इदारे से वाबस्ता है, कोई भी है। तो करप्शन का खात्मे के ख़िलाफ़ जहाद करें, इसी में आपकी तरक्की खुशहाली और रब की भी है। कहते हैं रिज़्क़े हलाल है तो हिसाब है, हराम है तो है ही अजाब। तो करप्शन ही हराम है, हराम। इस अजाब से अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।